बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 20 जुलाई है, बुध का दिन है और आज का दिन दुआ ज़हरा केस के लिए बहुत अहमियत का हामिल दिन था। आज पुलिस ने ज़िमनी चालान जमा करवाना था, आईओ को हटाने की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी थी। इस सारे मामलात के ऊपर आज अदालत में समाअत हुई। उस समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ वो सारा मेरे तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके हवाले से मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। कुछ चीज़ें जो आपको अभी तक आपने शौकत शाहानी साहब वाली वो सहाफ़ियों से लड़ाई भी देख ली होगी, मैं उसके थोड़े से उन लोगों के लिए क्लिप्स आगे जाके ऐड कर दूंगा कि आप लोग तकरीबन मेरे ख़्याल से देख चुके होंगे। तो मैं उसकी वजूहात क्या हैं वो सारी आगे जाके बयान करूंगा, लेकिन उससे कुछ अहम चीज़ें मेरे पास में हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा पहले इस वीडियो में। एक तो ये है कि अब बाकायदा तौर पे जो है वो कोशिश की जा रही है कि अबूरी ज़मानत कराची से करवा ली जाए और उसके हवाले से शब्बीर और ज़हीर जो है वो कराची पहुंच चुके हैं। ये क्या मामला है इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेजा गया, एक अपना ही वकील करके दरख्वास्त दिलवाई गई और उसके बाद शेल्टर होम भेजा गया। क्यों भेजा गया है, ये चीज़ें अब उनके अपने सहूलतकारों ने बताना शुरू कर दी हैं। उनके सहूलतकार आपको पता है सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं और हैरान कुन तौर पर इस केस को में बहुत ख़तरनाक खेल खेला जाने लगा है। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये मामला सादा नहीं है। अगर इनको पता है कि दुआ बालिग है, 18 साल की है, तो ये तो कोई मसला ही नहीं था। लड़कियां, आपको पता है आम केसेस में ये होता है, लड़कियां घरों से जाती हैं, अदालत में जाके बयान देती हैं, अदालत उनको शोहर के साथ भेज देती है, तो मामला ख़त्म हो जाता है। ये क्रिमिनल माइंड है, मुजरमाना जहनीत के लोग हैं। इन्होंने एक जुर्म किया है, उस जुर्म को छुपाने के लिए मज़ीद इसकी कड़ियाँ मिला मिला के ये मज़ीद चीज़ें करना चाह रहे हैं। बहुत ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। मैं वीडियोस में देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, थोड़ी सी उसकी झलक आपके सामने रखूँगा कि खुदा न खास्ता ये गंदे लोग, ये गंदी जहनीत के लोग इस मामले को कौन सा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आज वीडियो में इस हवाले से भी बात करेंगे। तो और ये मशवरे कौन दे रहा है उसका भी बाकायदा उन्होंने ख़ुद बताया, तो वो मैं मतलब आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जी आपको ये ख़बर देनी है कि बिल आखिर जो इतलात हैं वो यही है कि ज़हीर शबीर के साथ दोनों भाई जो है वो कराची पहुंच गए हैं और ये लोग किसी भी वक्त, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक नहीं, और किसी भी वक्त, जो क्योंकि अभी समाअत थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, तो किसी भी वक्त ये दोनों कराची में पेश होकर अपनी बेल अप्लाई करेगा ज़हीर, और इसको जो है अबूरी ज़मानत के लिए नोटिस होंगे और जो 2-3 दिन का बीच में टाइम होता है उसके हवाले से जो है वो टाइम लेगा और फिर उसके बाद अबूरी ज़मानत करवाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि ये दोनों कराची पहुँच गए हुए हैं। और आज जो केस की समाअत थी वो 1 अगस्त तक, ये जो ट्रायल कोर्ट वाला चल रहा है और जिसमें पुलिस ने चालान जमा करवाना था, उसकी भी समाअत 1 अगस्त तक हो गई है मुलतवी। वो क्यों हुई है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये खेल क्या खेला जा रहा है। मैं बहुत इसके ऊपर पूरी तफसीली वीडियो करूँगा और आपको अगर मेरे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको क्लिप्स सुनाऊँगा कि ये क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को। एक तो सबसे पहले ये लोग बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। इस मामले को मसल की रंग देने की कोशिश बाकायदा की जा रही है। सबूत रखूँगा आपके सामने, एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें प्रॉपर आपको क्लिप्स सुनाऊंगा। और मसल की रंग कौन देने की कोशिश कर रहा है मैं सबको जानता हूँ, कौन किस जमात से और कहाँ से ताल्लुक़ है उसका सब पता है मुझे। और ये लोग इसको प्रॉपर मसल की रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा ख़तरनाक है। ये एक जुर्म हुआ है, इस जुर्म को जुर्म के तौर पर लिया जाए, इसको मसल की रंग ना दिया जाए तो बहुत बेहतर है। दूसरा, इसको सियासी इशू बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने वोट्स के लिए ये कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत बाकायदा तौर पे जो है वो इसकी कोशिश कर रही है कि वो जी क्योंकि शिया वोट बैंक है वहाँ पे, तो शिया वोट लेने के लिए पीपल्स पार्टी इतना ज़्यादा ज़ोर लगा रही है। दूसरा, सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, इसको सुबाइयत की तरफ ले जाया जा रहा है और बाकायदा तौर पे प्लान्ड ये गेम की जा रही है। देखें, जब आपको पता होता है कि जी झूठ पकड़ा गया है, जब आपकी जो हरामज़दगी आपने, सॉरी टू से मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे गुस्से में फिर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है बहुत अजीब लग रहा होता है, सॉरी फॉर दिस स्लैंग लैंग्वेज, बट जब आप ये इस हद तक बढ़ जाते हैं इस बेशर्मी में तो फिर ये होता है, फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर ये ख़तरनाक खेल खेलना शुरू हो गए। मसल की, सियासी, लिसानी,
सुबह ही ये सारी गेम शुरू हो गई है, बाकायदा सोशल मीडिया पे की जा रही है, पूरे सेशंस हो रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है क्या कुछ किया जा रहा है, और उसमें उधर के भी शामिल हैं, इधर के भी शामिल हैं और भी बहुत सारी जगहों के शामिल हैं। ये आप लोग इनके चेहरे भी पहचानते हैं, इनकी शक्लें भी जानते हैं और इनके मामलात भी सबको पता है कि ये कौन लोग हैं। बहरहाल इन्होंने ये मामला किया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि दुआ ज़ारा को शेल्टर होम में भेजने के हवाले से आपने सुबह सवेरे तकरीबन 6 बजे के करीब जो है एक यकीनन आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ, वो एक वीलॉग आता है सुबह सवेरे, उसमें ये बताया गया है कि जी दुआ ज़ारा तो कराची साथ जाना चाह रही थी और वो बिल्कुल रो रही थी, वो तो कल परसों से कुछ खा नहीं रही और वो ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन उसको क्योंकि एडवाइस दी गई कि नहीं आप साथ मत जाओ, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक प्लान बन चुका था। 100 के करीब लोग जो है वो वहाँ पे जमा थे और उन्होंने तो दुआ ज़ारा को पहुँचते ही पता नहीं क्या कुछ कर देना था और ये हो जाना था और वो हो जाना था। और फिर मतलब बस अल्लाह रहम करे, मतलब फैक्ट्स रखें सामने, चीज़ें रखें, फैक्ट्स बताएं कि ये देखें ये चीज़ है, इसके मुताबिक रिपोर्टिंग करें। यार पार्टी मत बने पार्टी। आप जब पार्टी बनते हैं तो आवाम बहुत ज़बरदस्त जज होती है, वो आपको बता देती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सो इसी तरह के झूठ बोले जा रहे हैं जी। बताया ये गया कि जी दुआ को फिर एडवाइस दी गई राय देने वालों की तरफ से, आजकल तो और भी राय देने वाले मज़ीद भी शामिल हो गए माशाल्लाह, तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप शेल्टर होम, और बाकायदा तौर पे शेल्टर होम में मजबूर किया गया दुआ ज़ारा को, एक बाकायदा दरख्वास्त ख़ुद तैयार करवा के दी गई जिसमें ये बताया गया और ये आज तस्लीम किया गया है जो मैंने कल बात की थी कि ये खेल खेला गया है। आज बाकायदा ख़ुद अपनों के मुँह से ये कहलवाया गया है कि ये खेल खेला गया है और इसीलिए खेला गया है ताकि दुआ ज़ारा को शेल्टर होम भेजा जाए। ज़हीर ने तकरीबन शब्बीर के साथ 2 हफ़्ते कराची रहना है ये बताया गया, और ये बताया गया कि जी उन्होंने वहाँ पे रहना था, दुआ यहाँ पीछे अकेली थी। ये मामला था कि शायद पुलिस ने उसको कहीं से बाजियाब करवा ले। 2 चीज़ें इसमें लीगल मैं आपको बता दूँ जो मेरी वकला से बात हुई है। शेल्टर होम में डाला गया है, एक ताकि पुलिस बाजियाब करवाए तो उसको एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़े, दूसरा ताकि ज़हीर के पास से बाजियाब ना हो। अगर दुआ ज़ारा ज़हीर के पास से बाजियाब हो जाती इस दफ़ा भी तो फिर मामला कहीं और जा सकता था। बाकायदा तौर पे कानूनी राय दे के ये किया गया है कि इसको शेल्टर होम में डाला जाए, और शेल्टर होम में डालने का चाल का मकसद 2 है। मैं आपको दोनों मकसद पिछली वीडियो में भी एक मकसद बता चुका हूँ, दूसरा मकसद ये है कि उसके पास से बाजियाब ना हो। बहरहाल जी ये मामला है। उसके अलावा मेहदी काज़मी की तरफ से कहा गया कि जी पता नहीं कोई साजिश तैयार की गई और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब पुलिस जो है आज जो है उसने चालान जमा करवाना था। आज की जो कार्रवाई उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो करूँगा इंशाअल्लाह और उसमें मैं आपको पूरी तफसील बताऊँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आज चालान जमा होना था पुलिस, क्योंकि आईओ तब्दील होने के हवाले से बाकायदा दरख्वास्त मंजूर हो गई थी। आज पुराना आईओ शौकत शाहानी पेश हुआ था अदालत में, उसने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पिछली समात में दे दी थी। आज उसने सिर्फ रिमांड रिपोर्ट दी है, जो लोग जेल में बंद हैं उनके हवाले से रिमांड रिपोर्ट दी है। प्रोसिक्यूटर ने बता दिया जज साहब को कि जी आईओ तब्दील जो है हमने करना है और हमें टाइम दिया जाए, नया आईओ लगाया जाएगा, वो केस की फ़ाइल पढ़ेगा और केस की फ़ाइल पढ़ने के बाद वो ही चालान जमा करवाएगा नई दफ़ात के साथ। इसलिए हमेशा अदालत को जब ये बताया जाता है, और अदालत इन मामलात को देखते हुए जो है अदालत ने इस मामले को 1 अगस्त तक जो है वो मुलतवी किया है। 1 अगस्त को अब नया आईओ की उसको टाइम मिल गया है, आईओ भी लग जाएगा क्योंकि बाकायदा तौर पे अफसरान ही लगाते होते हैं, आईजी एसएसपी वगैरह सारा मिलके आईओ भी लग जाएगा। उसको इतना टाइम मिल जाएगा कि वो 1 अगस्त तक ये नहीं कह सकेगा कि मैंने इस फाइल को नहीं पढ़ा है या मैं इसकी तैयारी नहीं कर सका हूँ। तो अदालत ने 1 अगस्त तक आज समात मुलतवी कर दी है। आज समात के अंदर क्या हुआ, जिब्रान नासिर साहब ने बाहर निकल के क्या बातें की, वो बहुत सारी पूरी डिटेल है वो इंशाअल्लाह आगे। लेकिन ये 2 अहम ख़बरें थीं। एक तो जो है एक केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मामलात में इसको मसलकी सियासी इस तरह के रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़हीर और शबीर पहुंच गए हैं। अब ज़हीर आज या कल में मैं क्योंकि आई थिंक आज 20 है तो 22 को ख़त्म हो रही है, तो कल आज तो पेश आई थिंक अभी तक नहीं हुआ था जब तक मैं वीडियो कर रहा हूँ। हो सकता है आज पेश हो जाए, कल पेश हो जाए, या परसों तक का भी टाइम है, रात तक का उसके पास। तो इन्हीं दिनों में वकीलों के साथ तैयारी करके अदालत में पेश होगा, अपनी बेल के लिए अप्लाई करेगा और फिर उसके ऊपर नोटिस होंगे और मज़ीद जज साहब इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मामला सब जुडिस है, अदालत के अंदर मौजूद है। इस बात का फ़ैसला जज साहब ने करना होता है। अब पुलिस इस हवाले से क्या कुछ करती है, उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि कोई बेहतर आईओ लगेगा, शाहानी साहब से बेहतर होगा। आज शाहानी साहब, हाँ वो तो मैंने आपको दिखाना ही भूल गया, शाहानी साहब के साथ आज सहाफ़ियों ने, देखें अजीब सा रवैया था शाहानी साहब का। आप अफसर हैं
आपने इन्वेस्टिगेशन की है, लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, लोग आपसे पूछेंगे, आपको ये भी कहेंगे आपने ये क्यों किया। आपको गुस्सा नहीं होना, आपने लोगों के जवाब देने या नो कमेंट्स कहना है। लेकिन शानी साहब ने आज बाकायदा गुस्सा किया, सहाफ़ियों पे लड़ पड़े, बल्कि मैंने तो ये देखा। तो वो आप वीडियो देख चुके होंगे, जिन लोगों ने नहीं देखी मैं छोटा सा टुकड़ा उस वीडियो के स्कैन पे लगा दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। बहरहाल ये तंग होना, ये बेजार होना, ये नाराज़ होना, शानी साहब ये आप लोगों का काम नहीं है। आपको हमारे टैक्स से पैसे मिलते हैं और आप लोगों ने वो करना है जो लोगों के जज्बात हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक होनी चाहिए, वो आपको करनी पड़ेगी। आपने सेल्फियाँ बनवाई, आपने उसको हीरो बना के पेश किया, दामाद बना के, सॉरी गलत, आपको हीरो बना के और अपना दूल्हा बना के उसको फिरते रहे। तो ये सारे मामला जो है ये आपको नहीं करने चाहिए थे। शानी साहब को देखते जाए, बहुत छोटा सा क्लिप लगाता हूँ कि बहुत लंबा क्लिप है, तो मेरा ख्याल से वो आप देख चुके होंगे। शानी साहब को देखते जाए, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तो नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह इन पाकिस्तान को और अल्लाह पूरी हमारे इस सोसाइटी को, ये जो साजिशें करने वाले साजिशी हैं, ये जो खुदा न खास्ता अपने मकसद के लिए कुछ चीज़ें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह इन पर लानत भी करे और अल्लाह इनके शर से भी पूरे माशरे को महफूज रखे। बस अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। शानी साहब, एक तफ्तीशी अफसर कैसे प्रोग्रेस के गायब बाद, हो सकता है? शानी साहब, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई की, कुछ बताएंगे सर? प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी, मुल्ज़मान नामजद हुए थे, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई मेरे फाइल में है। अच्छा, हाँ, वो फर्दर आई वो आपको बताएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब उसमें वो सबको मिलेगा जी जी, वही आपको बताएंगे। तो उसमें कोई मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए थे? उसमें कोई मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए थे? कोई पंजाब गए थे, उसमें पुलिस की अभी टीम गई तक थी? मेरी टीम उधर है। अच्छा, तो उसमें सर एक शानी साहब एक चीज़ फरमाइएगा कि बताया गया कि चालान भी तैयार कर लिया गया है, तो कोई रोल कुछ ऐसा असाइन किया पुलिस ने कि किस मुल्ज़िम का क्या रोल था? 33 मुल्ज़मान है उसमें। सबका रोल क्लियर है। ठीक है, तो अब बच्ची की बाजाबी के लिए अगर अदालत ऑर्डर देगी उस पर अमल दरामद करेंगे जब जी, पुलिस तो के पास? उधर शेल्टर रूम में है, आपको पता नहीं नहीं, है। शेल्टर होम तो में है। अब यहाँ पर लाने के लिए क्या? कोर्ट प्रोसेस होते हैं। जब आपको हुक्म दिया गया था कि बच्चे को बाजियाब करें तो आप क्यों नहीं लेकर आए थे ऐसे? ये आए थे, नहीं तो फिर शानी साहब, ले आया था। पंजाब में शानी साहब, 16/4 से गुम थी, 31/5/6 को हमने लाया, 3 महीने आप कोई और नहीं लाया, शानी साहब, ठीक है, कोई और नहीं लाया। मैंने ही बाज़ेयाब कराई कश्तियाँ से, चले मेरे आखिरी सवाल का जवाब समझ दें। लिया। शानी साहब, और लार्जर बोर्ड में भी मैंने प्रोड्यूस की। जी जी, बड़ी मेहरबानी आप आपकी। अपना खबर नहीं बनाओ। नहीं शानी साहब, ठीक है, शानी तीन महीने की शानी वजह साहब। से सवाल के लिए। सर मेरा सेल्फी वाला सवाल है, वहीं पे रह गया। सर आम पूछ रही है, आपसे सवाल कर रही है, ये सवाल निशान आए आपके ऊपर, तफ्तीश को लेके आपके सवाल आपकी जो सेल्फियाँ एक मुल्जिम के साथ वायरल हुई, सर मैं इसका सवाल ये जवाब पूछिए। वो मुल्ज़िम हाई कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ। नहीं, वो मैं आपको ये नहीं कह हमने प्रोड्यूस किया। मैं ये तो मेरा ये सवाल ही वो नहीं मुल्ज़िम था ही है। नहीं। मेरा क्या अदालत में फैसला दे दिया था? 16/17 दे दिया, ऑर्डर है अदालत का। आप पढ़ो, आप पढ़ो। सर जमीन के ऊपर ये कहाँ लिखा है? कौन सी अदालत ने ये फैसला दिया था? कौन सा? आप कैसे कह रहे हैं मुल्जिम नहीं था? भाई अंदर एज आ गई 16-17 साल। हाई कोर्ट में हमने प्रोड्यूस किया। हम ये कहते हैं हमने किया। आप कैसे कह रहे हैं कि वो मुल्जिम नहीं था? आप जज छोड़िए, आप जज छोड़िए, आपने फैसला कर दिया कि चलो आप छोड़ दें। आप जज छोड़िए, जो आप मीडिया पे कह रहे हैं केस ही नहीं है। का फैसला बता दिया। FIR में जो मुल्ज़िम था तो मुल्जिम है, क्यों कोर्ट कोर्ट ने ये नहीं कहा इसको छोड़ दे। ऑर्डर है। ऑर्डर छोड़ने के नहीं आए। चलो छोड़ दो। और आप आपने मुस्लिम के साथ सेल्फी बना के क्यों गुस्सा क्यों होते हैं? सरकारी तनख्वाह आप अपने घर से नहीं आते, आप अपने घर से नहीं आते, कुछ बनाई करते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। पर्सनली भाई, अरे कौन